नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं महारानी कैकेयी प्रथम प्रवचन। श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से पुनः इस वर्ष यह अवसर मिला है कि नवरात्र के पावन प्रसंग में हम लोग यहाँ एकत्र हो सकें और राम कथा की कुछ चर्चा की जा सके। प्रसंग के विषय में भक्तिमती श्री गोपी कुमारी जी बिरला का आग्रह है कि कैकेयी जी के व्यक्तित्व को लेकर जो विवाद है, उनके व्यक्तित्व के संबंध में जो प्रश्न है, उन्हें आपके सामने रखूं। मैं समझता हूं कि प्रसंग बड़ा ही उपयुक्त है और मानवीय जीवन की समस्याओं का उसमें बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। रामचरितमानस के कई ऐसे पात्र हैं कि जिनके विषय में कोई विवाद नहीं है, जिनकी वंदनीयता सर्वमान्य है, और कुछ ऐसे भी पात्र हैं जो निंदा के भाजन हैं और जिनकी कठोरतम निंदा मानस में की गई है। लेकिन कैकेयी जी के चरित्र की विचित्रता यह है कि उनके विषय में यह निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि उनका चरित्र वंदनीय है, प्रशंसनीय है या निंदनीय है। यही यदि इस दृष्टि से विचार करके देखें तो हम कैकेयी जी के चरित्र को आदर्श और यथार्थ के रूप में विश्लेषित कर सकते हैं। आदर्श का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को जैसा बनना चाहिए, और यथार्थ का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः व्यक्ति जैसा दिखाई दे रहा है या जैसा वह प्रतीत हो रहा है। हम यूँ कह सकते हैं कि मानस में जहाँ कई आदर्श पात्रों की सृष्टि की गई है, मानस में जहाँ आदर्श का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है, वहीं पर कैकेयी जी के चरित्र के द्वारा जीवन का जो यथार्थ है, उस यथार्थ को भी उपस्थापित करने की चेष्टा की गई है। जीवन के यथार्थ का तात्पर्य यह है कि यदि किसी के विषय में यह प्रश्न किया जाए कि यह व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, तो इस प्रश्न का उत्तर देना सरल है क्या? जीवन का यथार्थ तो यही है कि जिस व्यक्ति को हम अच्छा कहते हैं, वही व्यक्ति दूसरों की दृष्टि में बुरा होता है। इसके लिए रामचरितमानस में यह सूत्र दिया गया कि व्यक्ति का जो निर्माण हुआ है, सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, उसकी विलक्षणता यह है कि उसका निर्माण गुण और दोष के मिश्रण से हुआ है। कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। जैसे मूलतः जब किसी वस्तु का निर्माण करते हैं अथवा जब मिट्टी को मूर्ति का रूप देने की चेष्टा करते हैं, तो मिट्टी में जल भी डाला जाता है। मिट्टी में कुछ और वस्तुएं भी मिलाई जा सकती हैं और उसके पश्चात उस मिट्टी को एक आकृति दी जाती है, एक रूप दिया जाता है। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जब वह मूर्ति बना करके प्रस्तुत की जाएगी, तो जिन जिन वस्तुओं से मिलकर वह बनी है, वे सारी की सारी वस्तुएं उस मूर्ति में होंगी। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति का जो निर्माण हुआ है, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया, वह किन वस्तुओं के मिश्रण से किया? मानस में कहा गया है कि कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। यह जो ब्रह्मा जी का प्रपंच है, यह गुण और अवगुण के मिश्रण से बना है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि संसार के जितने व्यक्ति हैं, उनका निर्माण गुण और दोष के मिश्रण के द्वारा ही हुआ है। इसको यूँ कह सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जिसमें सद्गुण विद्यमान न हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसमें बुराइयाँ न हों। होता यह है कि जब किसी व्यक्ति की विशेषताएं दिखाई देती हैं या गुण हमारे सामने आते हैं, तो हम उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। और कुछ व्यक्तियों के जीवन में इससे उल्टा दृश्य दिखाई देता है। तो इसे समझाने के लिए मानस में संत और असंत वंदना के प्रसंग में गोस्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया है। मानस में संतों की वंदना के साथ साथ असंतों की भी वंदना की गई है। जब दोनों की वंदना की गई तो उन दोनों में क्या अंतर है? गोस्वामी जी ने एक दृष्टांत दे करके बताया कि दोनों में अंतर केवल एक है, और वह अंतर यह है कि सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विदिकीन, ससी शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। एक मास के दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। साधारणतया सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण पक्ष का अर्थ यह होता है कि जिसमें कालापन या अंधकार है, और शुक्ल पक्ष का अर्थ है कि उसमें उज्ज्वलता है या प्रकाश है। पर क्या यह सत्य है? क्या कृष्ण पक्ष में केवल अंधेरा ही अंधेरा होता है, और क्या शुक्ल पक्ष में केवल प्रकाश ही प्रकाश है? सबको यह ज्ञान है कि ऐसा नहीं है। प्रत्येक पक्ष में प्रकाश और अंधकार दोनों हैं और बराबर मात्रा में हैं। जितने घंटों का प्रकाश कृष्ण पक्ष में है, उतने ही घंटों का प्रकाश शुक्ल पक्ष में है।
जितने घंटों का अंधकार कृष्ण पक्ष में है, उतने ही घंटों का अधिक अंधकार शुक्ल पक्ष में भी है। इसका अभिप्राय यह है कि रात्रि का जो निर्माण हुआ है वह प्रकाश और अंधकार दोनों के मिश्रण से ही हुआ है। फिर एक पक्ष का नाम कृष्ण पक्ष और दूसरे का शुक्ल पक्ष रखा गया। इसका तात्पर्य क्या है? गोस्वामी जी इसका जो उत्तर देते हैं वह जीवन के लिए बड़ा सार्थक और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों में अंतर यह है कि दोनों पक्षों में जीवन के क्रम का एक परिवर्तन पाते हैं। वह परिवर्तन यह है कि जब कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आरंभ होती है तो प्रतिदिन चंद्रमा घटने लगता है, प्रतिदिन प्रकाश की मात्रा घटती जाती है और अंत में जब अमावस्या की तिथि आती है तो उस रात्रि में प्रकाश का लेश भी नहीं दिखाई देता और चारों ओर सघन अंधकार ही दिखाई देता है। इसके विपरीत शुक्ल पक्ष की विशेषता यह है कि प्रतिपदा को ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा है ही नहीं, चंद्रमा का दर्शन ही नहीं होता। लेकिन ज्यों ज्यों तिथियां व्यतीत होती जाती हैं, अर्थात द्वितीया को चंद्रमा की एक रेखा सी दिखाई पड़ती है और वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। प्रकाश की वृद्धि होते होते जब पूर्णिमा की तिथि आती है तो उस रात में पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है और पूर्ण प्रकाश दिखाई देता है। इस प्रकार दोनों पक्षों का अंतर यह है कि एक पक्ष में प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं जो कृष्ण पक्ष है, और दूसरे में अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं जो शुक्ल पक्ष कहलाता है। संत और असंत का अंतर भी केवल यही है। सृष्टि का जो निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है उसमें व्यक्ति का निर्माण तो वस्तुतः गुण और दोष से मिलकर ही हुआ है। जो व्यक्ति अपने जीवन को धीरे धीरे तमोमय अंधकार में बैठा देता है वह असंत है, निंदनीय है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में सद्गुणों का धीरे धीरे विकास करता हुआ, साधना का विकास करता हुआ अपने जीवन को परिपूर्णता की ओर ले जाता है, अपने जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है, वह संत है, वंदनीय है। ऐसी स्थिति में यह कह सकते हैं कि गुण और दोष का मिश्रण ही प्रकृति का मूल तत्व है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति गुण और दोष के मिश्रण से बना हुआ है। साधारणतः हम इस बात के अभ्यस्त हो गए हैं कि किसी व्यक्ति को या तो गुण के रूप में देखें या दोष के रूप में देखें, परंतु कुछ पात्रों के माध्यम से मानो गोस्वामी जी यह सत्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, वस्तुतः जीवन में दोनों पक्ष विद्यमान हैं, गुण और अवगुण दोनों विद्यमान हैं। कुछ पात्रों के द्वारा हम यह सीख सकते हैं कि अपने जीवन में सद्गुणों का विकास कैसे करें, और कुछ पात्रों से हमें जीवन में ऐसा दिखाई देता है कि सद्गुणों का ह्रास कैसे होता है और कैसे व्यक्ति धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ता जाता है। गोस्वामी जी कैकई जैसे पात्रों का जो चरित्र प्रस्तुत करते हैं वह साधारण दृष्टि से भले ही ऐसा लगता हो कि यह तो विरोधाभास है, पर अगर विचार करके देखें तो उनका जीवन हमारे और आपके जीवन के निकट है, और जैसे हमारा जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ है वैसे ही कैकई जी का जीवन भी विरोधाभासों से भरा हुआ है। व्यक्ति का जीवन जैसे अच्छाई और बुराई का एक विचित्र मिश्रित रूप है, वैसे ही कैकई जी का चरित्र भी इन दोनों का एक मिश्रित रूप है। कभी कभी मानस में गोस्वामी जी एक ही पात्र के लिए बड़ा प्रशंसात्मक शब्द लिख देते हैं और निंदात्मक शब्द भी लिख देते हैं। उदाहरण के लिए मारीच को ले लें। मारीच प्रशंसनीय है कि निंदनीय है? मारीच का प्रसंग तो बड़ा छोटा सा है, नन्हा सा है, लेकिन इस नन्हे से प्रसंग में गोस्वामी जी ने मारीच के लिए ऐसी बात लिख दी कि जिसे पढ़कर साधारणतः बड़ा अटपटा सा लगता है। जब श्री राम ने मारीच पर बाण का प्रयोग किया तो कहा कि मारीच खल है, दुष्ट है, खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटि तुनीरा। तो पंक्तियों के पूर्व ही गोस्वामी जी लिखते हैं कि अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। थोड़ी पंक्तियों के पूर्व लिखा है अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। एक और कहते हैं कि मरीच के अंतःकरण में राम के चरणों के प्रति अभंग प्रेम है, और दूसरी ओर कहते हैं कि मारीच खल है। दो अलग अलग व्यक्तियों में से व्यक्ति यदि मारीच को प्रेमी बताए और दूसरा व्यक्ति उसको दुष्ट बताए तो भी समझ में आ सकता है, परंतु एक ही प्रसंग में गोस्वामी जी मारीच को दोनों उपाधि दे देते हैं, दुष्ट और प्रेमी की। यह बड़ा विचित्र सा लगता है, पर जीवन की दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो आपको लगेगा कि यह विचित्र नहीं है, यही यथार्थ है। मारीच क्या है? मनुष्य का चंचल मन ही मारीच है। यह वेश बदलने की कला में अत्यंत निपुण है
और यह बड़ा चंचल है, इसकी गति बड़ी तीव्र है। ये दोनों बातें हमारे मन में भी हैं। वस्तुतः हमारे और आपके अंतःकरण में भी एक एक मारीच विद्यमान है। हमारा आपका मन ही मारीच है। जो कला मारीच के पास थी वही मन के पास भी है। व्यंग्यात्मक बात लिखी गई है कि भागने में उसकी गति इतनी तीव्र थी कि भगवान को भी उसको पकड़ने में थोड़ी कठिनाई हुई। अर्जुन ने भी गीता में भगवान से यही कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। वायु को पकड़ना चाहे सरल हो, पर मन को पकड़ना सरल नहीं है। मन की गति की तीव्रता भी मारीच में दिखाई देती है और वेश बदलने की कला में भी मारीच के समान ही हमारा मन भी बड़ा चतुर बहरूपिया है। दिन में इसके कितने रूप दिखाई देते हैं। विनय पत्रिका में इसके बहरूपियेपन का संकेत करते हुए कहा कि दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जुर करत फिरत बहुराई। मारीच की तरह मन भी अच्छा है या बुरा है, इसका उत्तर वही कि जो गोस्वामी जी ने दिया कि मन से बढ़कर कोई अच्छा नहीं और मन से बढ़कर कोई बुरा नहीं है। उसके कपट से जब रावण सीता जी का हरण करने में समर्थ होता है तो उस समय उसको कौन सी उपाधि दी जाए। इसका अर्थ है कि जब हमारा मन भगवान और शांति को दूर कर दे, भगवान और भक्ति को दूर बना दे, हमारे जीवन में कपट और दंभ की सृष्टि करे, तो मन से बढ़कर दुष्ट कौन होगा। जब मारीच पर भगवान राम ने बाण से प्रहार किया, उसके पूर्व गोस्वामी जी लिख चुके हैं कि मारीच राम प्रेमी है। तो समस्या यह आई, क्या यही राम है जो अपने प्रेमी के ऊपर बाण का प्रहार करते हैं। एक ओर तो आप भगवान की कृपा और उदारता की बड़ी प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर आप लिखते हैं कि श्री राम ने प्रेमी के ऊपर बाण का प्रयोग किया। गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, भगवान राम ने तो दुष्ट मारीच के ऊपर प्रहार किया था। इसका अभिप्राय क्या है? यदि इसको अंतरंग अर्थों में आप देखें तो मन की दो स्थितियां हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आपने सुना है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष दोनों का हेतु मन है। जब हमारे अंतःकरण में या मन में असत संकल्प आते हैं, कपट और दंभ का उदय होता है, बुराइयां आती हैं, तब हमारा मन दुष्ट हो जाता है। भगवान राम ने मारीच पर प्रहार नहीं किया, बल्कि मारीच की दुष्टता पर प्रहार किया और बाण लगते ही मारीच की गति समाप्त हो गई। अभिप्राय यह है कि श्री राम द्वारा मन की चंचलता पर प्रहार हुआ। इसके साथ साथ दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि उसका कपट भी समाप्त हो गया। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा सुमेरे सी राम समेत स्नेहा। बाण लगने से उसकी चंचलता समाप्त हो गई और उसका कपट समाप्त हो गया। और ऐसा होने के बाद गोस्वामी जी ने कहा कि निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। मारीच को श्री राम ने अपने में लीन कर लिया। इसका अभिप्राय है कि जब हमारा मन शांत हो जाता है और कपट का त्याग कर देता है, तब वह भगवान से एकाकार होकर के धन्य हो जाता है। और दूसरी ओर जब हमारा मन मारीच की भांति कुवृत्तियों की सृष्टि करता है, तो वह दुष्ट असुर है। भगवान की कथा में प्रेम से आंसू बहाने वाला कौन है? मन ही है। और कभी जीवन में इसका उल्टा व्यवहार भी दिखाई देता है। जो व्यक्ति कथा में प्रेम से आंसू बहाता है, वही व्यक्ति कभी कभी विपरीत आचरण करते हुए जब देखा जाता है, तो लोग उसको कह देते हैं कि यह तो पाखंडी है। वस्तुतः वह पाखंडी नहीं है। उस विपरीत काल में उसके मन का कलुष सामने आ जाता है। ये दोनों परिस्थितियाँ एक ही मन की हैं। जिस मारीच को खल कहा गया, उसी मारीच को जब बाण लगा तो उसमें परिवर्तन हो गया और तब कहा गया कि अंतर प्रेम तासु पहिचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। विपुल सुमन सुर बरसही गावही प्रभु गुण गाथ निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। मारीच की जो दशा है वही मन की भी अंतरदशा है। मानो दो संकेत हैं कि हम जब प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं और कपट का परित्याग कर देते हैं, तब हमारे मन का सदुपयोग होता है। और जब हमारा मन कपट और पाखंड के द्वारा श्री राम और सीता में दूरी उत्पन्न करने की चेष्टा करता है, तो यही मन का दुरुपयोग है। मारीच की कथा केवल उस काल की ही कथा मात्र नहीं है। वह दृश्य जो विरोधाभासों से भरा हुआ है, निरंतर हमारे जीवन में दिखाई देता रहता है। रामायण के कुछ पात्र ऐसे भी हैं कि जिनके चरित्र में गुण ही गुण दिखाई देते हैं। वे तो वंदनीय हैं ही, वे तो आदर्श पात्र हैं,
परंतु रामायण के ये दो पात्र ऐसे हैं, सीता सती जी और महारानी कैकई। इन दोनों के प्रसंगों में गोस्वामी जी ने उस मनोवैज्ञानिक तथ्य का उल्लेख किया है कि जो हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। कैकई जी के जीवन के जो दो पक्ष हैं, वे ही दोनों पक्ष हमारे आपके जीवन से भी जुड़े हुए हैं। होता यह है कि कुछ लोग जब कैकई जी की प्रशंसा करने लगते हैं तो उनकी प्रशंसा की भी सीमा नहीं रह जाती और निंदा करने वाले भी बड़ी कटु आलोचना कर देते हैं। कुछ लोग मुझसे यह भी प्रश्न कर बैठते हैं कि कैकई जी निंदनीय हैं या वंदनीय हैं। मुझे तब यही कहना पड़ता है कि उनके लिए एक शब्द कह देना सरल नहीं है। कैकई जी की प्रशंसा करने वाला इतना बड़ा व्यक्ति है कि किस मुंह से हम यह कहें कि ये ठीक नहीं कह रहे हैं, लेकिन कैकई जी की निंदा करने वाले भी इतने महान हैं कि हम उनको भी गलत नहीं कह सकते। दोनों रामायण के सर्वश्रेष्ठ पात्र हैं। एक हैं भगवान राम, वे तो केंद्र हैं ही, और दूसरी ओर हैं संत भरत, जो भगवान राम से अभिन्न हैं, उनसे एकाकार हैं। संतों में भरत से बढ़कर कोई नहीं और ईश्वर के रूप में राम से बढ़कर कोई नहीं, और दोनों में ही अपनत्व की, प्रेम की पराकाष्ठा है। श्री राम तो भरत के लिए यहाँ तक कह देते हैं कि भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ, मुझ में और भरत में कोई अंतर नहीं। परंतु एक ऐसा प्रसंग है कि जहाँ भगवान राम और श्री भरत की विचारधारा में बड़ा अंतर दिखाई देता है, बड़ा मतभेद दिखाई पड़ता है। श्री भरत जी की मान्यता यह है कि कैकई बड़ी नंदनीय है। रामायण में कैकई जी के लिए जो कठोर से कठोर शब्द हो सकते हैं वे भरत जी ने कहे हैं। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परऊ न कीरा, भूप प्रतीति मोरि किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही, विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। इन शब्दों में भरत जी कैकई की घोरतम निंदा करते हैं और इसके विपरीत भगवान राम उनकी प्रशंसा करते हैं। यह प्रेम भरा मतभेद श्री राम के सामने और मुखर होकर सामने आ गया जब चित्रकूट में सभा हुई। श्री भरत ने कहा कि मैं अकेला कैकई की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जननी कुमति जगतु सब साखी। मानो संकेत यह था कि सभा में इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर विश्वास न हो तो इन लोगों से पूछ लीजिए। ये सब मेरी बात के गवाह हैं कि कैकई कितनी निंदनीय है। सचमुच सभा में जितने लोग बैठे थे सभी कैकई जी के निंदक थे। गुरु वशिष्ठ से लेकर निषाद राज तक समाज में सर्वोच्च स्थान है गुरु वशिष्ठ का और सबसे साधारण स्थान है निषाद का, पर कैकई की निंदा में दोनों एक जैसे हैं। गुरु वशिष्ठ ने प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कैकई कुटिल कीन्ही जसी करनी। कैकई कुटिल है ऐसी गुरु वशिष्ठ की दृष्टि है और निषाद राज की दृष्टि में कैकई नंदिनी मंदमती कठिन, कुटिल पनु कीन, जही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कुटिल ही नहीं मंदबुद्धि भी है कैकई। कैकई मंदबुद्धि इसलिए भी है कि उन्होंने दूसरों को तो कष्ट पहुंचाया ही, उन्होंने अपना भी अकल्याण किया। यही मंदबुद्धित्व का लक्षण है। सारी सभा के लोग जिसके विपरीत हों, वहाँ उस सभा में उसके पक्ष में बोलना तो भाषणदाता के लिए एक बड़ी समस्या है। श्री राम ने बड़ी चतुराई से अपने भाषण के प्रारंभ में श्री भरत की बड़ी प्रशंसा की, उसके बाद कैकई जी की प्रशंसा की और उसके बाद फिर भरत जी की प्रशंसा की। यह बड़ा विचित्र सा लगता है। कैकई जी की प्रशंसा के बाद भरत जी की प्रशंसा करते तो भी ठीक था, पर पहले भरत की प्रशंसा, पुनः कैकई की प्रशंसा और फिर भरत जी की प्रशंसा की। इसका उद्देश्य क्या है? भगवान के सामने बड़ी समस्या आ गई। वे समझ गए कि यहाँ तो सभी लोग भरत के मत के ही समर्थक हैं और कैकई के विरोधी हैं। इसीलिए यदि मैं सीधे सीधे कैकई की प्रशंसा करूँगा तो उसे कोई व्यक्ति सरलता से स्वीकार नहीं कर सकेगा। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? श्री राम ने चतुराई से जब भाषण प्रारंभ किया तो सुनकर यही लगा कि वे भरत की प्रशंसा में ही भाषण दे रहे हैं। कई पंक्तियों में भरत की प्रशंसा करने से सब श्रोता लोग रस में डूब गए, क्योंकि भरत उपरान प्रिय भे सब ही की। और जब श्री राम ने देखा कि इस समय सारे श्रोता भरत जी की प्रशंसा के रस में डूबे हुए हैं, तो प्रभु ने अपनी भाषण कला का प्रयोग करते हुए
तुरंत श्रोताओं को दूसरी दिशा में मोड़ने की चेष्टा की और कहा कि इतने बड़े संत भरत को जन्म देने वाली माता कैकई को छोड़कर और कोई वंदनीय है क्या? जिस माँ ने इतने बड़े संत को जन्म दिया, क्या वह माँ स्वयं बुरी हो सकती है? मोती का जन्म जहाँ से होता है वहीं से तो होगा। आम के वृक्ष से ही तो आम का फल होता है। जो वृक्ष होता है वही फल होता है। जब फल के रूप में भरत के विषय में कोई संदेह नहीं है, तो फिर वृक्ष के रूप में कैकई अम्बा के विषय में जो आपके विचार हैं वे मुझे उचित प्रतीत नहीं होते। तब भगवान ने कैकई की प्रशंसा में एक ही वाक्य कहा कि दो सुदे ही जन नहीं जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जननी शब्द का प्रयोग किया है, जो शब्द बड़ा साहित्यिक है। विवेक की दृष्टि से उसका बड़ा महत्व है। माँ नहीं कहा बल्कि जननी कहा, और उसके द्वारा संकेत यह किया कि कैकई भरत को जन्म देने वाली है। यदि कोई अयोध्या का नागरिक यह कह दे कि श्री भरत तो कैकई जी को जननी मानने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं, वे तो उनका परित्याग किए हुए हैं, तो प्रभु ने मुस्कुरा कर लोगों की ओर इस दृष्टि से देखा कि अच्छा, तो आप लोगों का मेरे विषय में क्या विचार? अब प्रभु के विषय में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि भरत यदि जननी नहीं कहते तो क्या हुआ, वे मेरी जननी तो हैं ही। और यह भी कहा कि जो मेरी जननी है वे क्या आपके लिए वंदनीय नहीं हैं, पूजनीय नहीं हैं? जिन कैकई जी के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ, मेरा जन्म भले ही संसार की दृष्टि से कौसल्या अम्बा के उदर से हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे आप कैकई को मेरी जननी के रूप में देखें, चाहे भरत की जननी के रूप में देखें, कैकई जी की निंदा करना मानो हम दोनों की निंदा करना है। वे कैकई जी की प्रशंसा के रस में इतने डूबे हैं कि उनके मुख से एक वाक्य निकल पड़ा कि दो सुदे ही जन नहीं जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जो कैकई जी जैसी जननी को दोष देते हैं वे जड़ हैं। जिन्होंने सत्संग नहीं किया, जिन्होंने गुरुजनों की सभा का सेवन नहीं किया, वे ही लोग हमारी माँ कैकई को दोष देते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र को बाद में भरत की प्रशंसा क्यों करनी पड़ी? अचानक फिर भाषण बदलना पड़ा, क्योंकि भगवान कहने को तो कह गए कि जो माता कैकई को दोष देते हैं वे तो जड़ हैं, परंतु यह कहते ही उनका ध्यान भरत जी की ओर चला गया। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि श्री राम यह कहना चाहते हैं कि भरत जी जड़ हैं, क्योंकि भरत जी ही तो निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तब तुरंत उन्होंने बात को संभाला कि नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। बस दोनों ने दो अर्थ लिया। श्री भरत से यदि कोई पूछे कि राम कैकई की प्रशंसा करते हैं, वह ठीक है कि नहीं, तो भरत कहेंगे कि प्रभु राम की प्रशंसा कैकई के गुणों को देखकर नहीं है, बल्कि वे तो अपने स्वभाव के कारण प्रशंसा कर रहे हैं। रामायण में प्रभु का स्वभाव बतलाते हुए कहा गया श्री लक्ष्मण ने कहा कि नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीत जिय, जानऊ आप समान। महाराज, आप कितने भोले स्वभाव के हैं कि सबको अपनी तरह देखते हैं। जिस समय भगवान राम कैकई जी की प्रशंसा करने लगे और भरत जी गदगद हो गए, यह देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए कि मेरे भाषण का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन बाद में जब भगवान ने पूछा कि भरत, जब मैं कैकई की प्रशंसा कर रहा था तब तुम गदगद हो गए थे, इससे लगा कि तुमको मेरी बात बिल्कुल ठीक लगी थी। भरत बोले कि नहीं महाराज, मैं कथा सुनकर गदगद नहीं हो रहा था, मैं तो कथावाचक की महत्ता देखकर गदगद हो रहा था कि जिस माँ ने इतना अनर्थ किया और इनको इतना कष्ट दिया, उसकी भी जो ऐसी प्रशंसा करे, वे प्रभु कितने महान हैं। मुझे तो आपके भाषण में आपकी महत्ता दिखाई दे रही थी, कैकई जी की महत्ता कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। प्रभु ने कहा कि भरत जो आलोचना करते हैं वह जड़ता के कारण नहीं, जड़ता भी है, तो उस जड़ता को भगवान राम एक नया रूप दे देते हैं। एक जड़ता होती है अज्ञान जनय और एक जड़ता होती है प्रेम जन। नासमझी के कारण जो जड़ता होती है वह तो निंदनीय है, परंतु प्रेम जन्य जो जड़ता होती है वह प्रशंसनीय है। श्री भरत में यह विलक्षणता है कि वे जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दें।
वे कैकई की जो निंदा करते हैं, यह उनके स्नेह की जड़ता है, अज्ञानजन्य जड़ता नहीं है। सो स्नेह जड़ता बस करहु। भरत जी प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि मुझे जहाँ कष्ट दिखाई दे रहा है, जिसको ये निमित्त मान रहे हैं, उसके प्रति इनके अंतःकरण में प्रेम का अतिरेक होने के कारण, प्रेमजन्य जड़ता के कारण आलोचना कर रहे हैं। वस्तुतः कैकई अम्बा हमारे लिए श्रेष्ठ तो हैं ही, लेकिन भरत भी कम वंदनीय नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राघवेंद्र कैकई अम्बा की प्रशंसा को बीच में रख भरत की प्रशंसा 2 बार करते हैं, मानो अपने उस भाषण को संतुलित करना चाहते हैं। रामायण के 2 पात्र ऐसे हैं कि जब हम उनकी निंदा करना चाहते हैं तो एक नाम ले लेते हैं, और जब प्रशंसा करना चाहते हैं तो दूसरा नाम ले लेते हैं। वे 2 पात्र हैं, एक तो सती जी और दूसरी कैकई जी। सती जी की प्रशंसा करना चाहते हैं तो कह देते हैं कि ये शंकर जी की पत्नी हैं, भवानी हैं, इनसे बढ़कर कौन होगा। और जब निंदा करनी होती है तो कह देते हैं कि ये दक्षराज की बेटी हैं, इनसे बढ़कर अभिमानी कौन होगा। 2 नाम चुन लिए गए। जब कथा सुनने जा रही हैं तो कहा गया संग सती जग जननी भवानी, और जब कथा में जाकर भी बिना सुने लौट आई तो कहा मुनिसन विदा मांगित पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सुनने चली तो भवानी और नहीं सुना तो दक्ष कुमारी। कर्जी की पत्नी के रूप में विश्वास की प्रिया हैं, इसीलिए सुनने की इच्छा है, और नहीं सुना तो उनको चतुराई का अहंकार है, इसीलिए नहीं सुना। जिसमें विश्वास होता है वह दूसरे की बात ध्यान से सुनता है, और जिसमें अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार होता है वह दूसरे की बात को ध्यान से नहीं सुनता। वैसे ही कैकई जी के भी 2 नाम दिए गए। जब निंदा करनी होती है तो कैकई नंदिनी करते हैं, और जब प्रशंसा करनी होती है तो भरत की माँ कहा जाता है। कैकई जी श्री दशरथ जी की महाराज की महारानी हैं, श्री भरत की माँ हैं, पर नाम क्या है जो निषाद राज ने दिया? कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन। अरे ये तो कैकई राज की पुत्री हैं जो बड़ी मंदमती हैं। और जब कैकई जी की प्रशंसा करनी होती है तो भरत की माता कहते हैं। जब कैकई जी ने मंथरा को कसकर फटकारा तब किसी ने नहीं कहा कि आज तो कैकई नंदिनी ने मंथरा को कसकर फटकारा। तब बोले कि नहीं, कैकई की बेटी ने नहीं फटकारा। तब किसने फटकारा? कहा कि तिय विशेषी पुनि चेरी, कही भरत मात मुस्कानी। ये भरत की माँ है भाई। सती के 2 परिचय हैं, शिव जी की प्रिया और दक्ष की पुत्री। वैसे ही कैकई के भी 2 परिचय हैं, कैकई राज की पुत्री और श्री भरत की माता। जब कैकई राज के चरित्र का जो असत पक्ष है वह सामने आता है तब वे कैकई नंदिनी हो जाती हैं, और जब उनके चरित्र में श्री भरत जैसे संत का सद्गुण दिखाई देता है तब वे भरत मातु प्रतीत होती हैं। ये 2 पक्ष हैं। साधना की दृष्टि से मानो कैकई जी के चरित्र की सबसे बड़ी प्रेरणा यह है कि उनके प्रसंग को पढ़कर उनकी निंदा या प्रशंसा से हमको कोई लाभ नहीं है। लाभ किसे है? गोस्वामी जी ने किसी से पूछा कि आप संतों के गुण और असंतों के दोष का वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि जिससे हम संतों से प्रेम, असंतों से घृणा करें? नहीं, हम संतों की महिमा इसलिए गाते हैं कि जिसे सुनकर हमारे मन में भी संत बनने की प्रेरणा हो, और असंत की निंदा इसलिए करते हैं कि हम अपने जीवन में असत तत्व के जो 2 दोष हैं उन दोषों से बचने की चेष्टा करें। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। हमारे जीवन में सद्गुणों का संग्रह हो, बुराइयों का त्याग हो, यह अच्छाई और बुराई का उद्देश्य है। अच्छाई के कारण यदि हम किसी की प्रशंसा कर दें और बुराई के कारण यदि किसी की आलोचना कर दें तो हमने सही लाभ नहीं लिया। तो भाई कैकई जी के व्यक्तित्व की ये जो 2 पक्ष हैं यही सचमुच जीवन के यथार्थ हैं। इन दोनों पक्षों का तात्पर्य क्या है? इनके जीवन में कैसे कैकई राज के जीवन के दुर्गुण प्रकट होते हैं और उससे कैसे अनर्थ की सृष्टि होती है, कैसे किस प्रकार से वे भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय प्रतीत होती हैं, यही उनके जीवन का पक्ष है। कल मैं आपसे समक्ष इसकी चर्चा करूँगा।